Namaste. My name is Deepika Agarwal and I stay in Adarsh Nagar and I have a dance center, GM Dance Center. So I am running that from last 10 years. So now talking about this program, this course which is self-mastery retreat. Okay. So today is the second day of the retreat and as a person, जब मैं कल आई थी तो जेन्युइनली हम कहीं जाते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि कल जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं ना कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं. आई केम हेयर एम्प्टी कि जो जैसा होगा वैसा होगा, ठीक है. और कल से आज तक में मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी क्रियाएँ की, हमने गेम खेला, मैं जितने सारे लोगों से मिली. तो एक तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सर ने कल बोला भी था कि जस्ट थिंक कि आपको एक नई लाइफ मिली है. जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि हम चल रहे थे बट इट्स अ कार रनिंग विदाउट पेट्रोल. तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल चार्ज हो गई हूँ, बूस्ट हो गई हूँ. लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वैसे मेरे को समझ में आ गई. तो वो अगर मैंने उतना भी इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो आई थिंक आगे की लाइफ में बहुत मज़ा आने वाला है. और ऐसा सर बोलते हैं कि बहुत मज़ा आने वाला. और जेन्युइनली मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. प्लस जो सर की एनर्जी है, ऑब्वियसली एनर्जी वर्ड तो बहुत छोटा है उनके बारे में, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ तो उनसे रिश्ता है. मतलब ही ट्रीट्स यू लाइक अ बेबी और हर किसी को अच्छा लगता है बिकॉज माई इनर चाइल्ड वॉज वेरी वेरी हैप्पी. और साथ में जो मेहदिका दी हैं जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करती हैं, यू शुड कम फॉर हर स्माइल हेयर. मैं 2 दिन से ना ऐसे जब भी वो ऐसे सामने आ रही थी ना वीडियो बनाने तो मैं सर को छोड़ के उनको देख रही थी एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग आई एम टेलिंग यू गाइस. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शायद सिर्फ जी रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम ऊपर ऊपर से लाइफ जी रहे हैं. तो इन 2 दिनों ने मुझे बहुत हेल्प किया चीज़ों को समझने के लिए. यहाँ पे आके मुझे लोगों से कनेक्ट होने को भी मिला और मैंने सीखा भी. नेचर से ही बहुत कुछ सीखने को मिला, सब लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला. प्लस ये जो जगह है जहाँ पे ये हुआ वो इतना सुंदर है, सब कुछ परफेक्ट था. और जब मैं कल यहाँ पे आई थी और बहुत सारी क्रियाएं की थी, मैंने कुछ और चीज़ें की थी, तो शायद मेरे को ऐसा लगा कि बहुत टाइम से बहुत कुछ मैंने दबा रखा था जो कभी किसी ने ये नहीं बोला कि उसको निकाल दो. लोगों ने सप्रेस करना सिखाया, सर ने एक्सप्रेस करना सिखाया. कल मैं 3-4 बार ऐसे खुद ही आंसू आ गए एंड आई थॉट कि वो मेरी क्लिनजिंग थी. और जब मैं आज सुबह आई, एक तो बस ऐसे रात को वेट नहीं हो रहा था, मेरे को लगा था बस मेरे को जाना है सुबह. सेकेंड थिंग, आज पूरे दिन मैं इतनी खुश हूँ, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यही तो हमेशा से मेरा घर था, मैं एक अलग दुनिया में रह रही थी. तो बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी जिस हम जनरेशन में हैं, हमारा फ़ोन ही हमारा सब कुछ है. हम ऐसे 2 मिनट भी विदाउट अपने फ़ोन नहीं रह पाते. कल भी पूरे दिन एंड बीइंग अ पर्सन जो वर्किंग है, जिसके पास बहुत सारा काम है, मेरे स्टूडियो में बच्चे आते हैं तो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट अगेन मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे अपना फ़ोन देखना है. ना मैंने कल देखा ना आज देखा. तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट. ऐसे कभी सबके साथ होता होगा बट मुझे अपना पता है ना, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. हमेशा ऐसा होता है ना, मैं 5 मिनट रखती हूँ ना मेडिटेशन करने के लिए भी, तो भी मेरे माइंड में चलता रहता है कि मैं एक बार देख लूँ कि मेरे फ़ोन में कुछ मैसेज तो नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई. बट सबको ढूंढने के लिए तो हमेशा टाइम रहता था. इन 2 दिनों में ऐसा लगा कि मैंने खुद को ढूंढा है. वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें समझ आई और अभी से ही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से दूसरा वाला कुछ ऐसा हो तो फिर मैं वापस आऊँ, सब लोगों से कनेक्ट हूँ, वापस सर की एनर्जी से कनेक्ट हूँ. क्योंकि मैंने बोला ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो रिश्ता था उनसे पुराना. तो बहुत ऐसे अंदर अंदर से बोलते हैं ना, एक होता है हम खुश होते हैं, एक होता है हमें सुकून मिलता है. तो मुझे ऐसे सुकून टाइप्स मिला है. और ऑब्वियसली मैं सब कुछ ऐसे बोल के शायद नहीं एक्सप्रेस कर सकती, बट जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरी बैटरी बहुत लो थी और चार्जर नहीं मिल रहा था, मुझे मेरा चार्जर मिल गया है. आप भी आके चार्ज हो सकते हो.